सुबह की सुनहरी धूप, परिंदों का चहकना, पत्तों की सरसराहट, फूलों का महकना, हर दिन हर क्षण बढ़ता रहे आपका सम्मान, आपके मुख पर बनी रहे कलियों सी मुस्कान। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में प्रशंसा और आलोचना साथ साथ चलते हैं। कई बार हम झूठी प्रशंसा सुनकर बहक जाते हैं, अपना विवेक खो देते हैं और स्वयं को नष्ट कर देते हैं। वहीं कई बार जब कुछ लोग हमारी आलोचना करते हैं तो हम संभल नहीं पाते। लेकिन जो विवेकी व्यक्ति होता है वो प्रशंसा और आलोचना में सम रहता है। यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो उसको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाला समय स्वयं ही बता देगा कि आपकी योग्यता क्या है और आप कितना आगे जा सकते हैं। इसलिए सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और सदा ही परिश्रम करते रहना चाहिए। समय के ज्ञान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, शुक्रवार, शतभिषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। यदि व्यक्ति आलोचना में छिपे हुए भाव को या सलाह को जान लेता है और उस झूठ को पहचान लेता है जो कई बार प्रशंसा में छुपा होता है, तो उसका जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। और इसका ज्ञान हमें देता है हमारा विवेक, जो बनता है हमारे विचारों से। स्वयं को कठिन समय या आलोचना के समय में भावपूर्ण रखने के लिए, संयमित रखने के लिए और सकारात्मक रखने के लिए अपने विचारों को संयमित रखना आवश्यक है। इसीलिए सकारात्मक विचारों को सुनना जीवन को संयमित करता है, संतुलित करता है। ताम्रपात्रे तिलान् कृत्वा फलषोडश निर्मिते सहिरण्यं स्वशक्त्या वा विप्राय प्रतिपादये। 16 पल की तौल के बराबर ताम्र पात्र में तिल रखकर अपने सामर्थ्य के अनुसार सुवर्ण के साथ तिल पात्र का दान योग्य एवं अधिकारी ब्राह्मण को करना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक संयोजन है, जिसमें अनगिनत अर्थात करोड़ों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में महाकुंभ में स्नान को लेकर विशेष महत्व बताया गया है। आइए देख लेते हैं इसी पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। आस्था के इस महापर्व कुंभ के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रंग हैं। आम जनमानस के साथ साथ साधु संतों, अखाड़ों की उपस्थिति इसकी विविधता को दर्शाते हैं। शंख, घंटा, घड़ियाल की ध्वनियों के बीच लाखों करोड़ों सांसों और विचारों के मिलन का यह अजीब संयोग है। इस संयोग का योग से गहरा नाता है। कुंभ की जो व्यवस्था है वहां अमृत की व्यवस्था बतलाई गई है और इस व्यवस्था में व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। शारीरिक, आर्थिक, समस्त तरीके से किस प्रकार से उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त तदनुकूल हो। आध्यात्मिक प्रवृत्ति, हमारी जो संस्कृति है वह संस्कृति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संस्कृति है। यह कुंभ का जो अवसर है वो कल्पवासियों के लिए, कल्पवास का मेला तो प्रतिवर्ष लगता है। 1 माह कल्पवासी वहां रह करके और नदी के तट पर नदी में स्नान करना, गंगा यमुना संगम में स्नान करना और वहीं पर रहना और निरंतर जप और पूजन करना,
यह अपने दिनचर्या का वे अंग बना लेते हैं। पतंजलि योग शास्त्र के अनुसार कुंभ शब्द का अर्थ है रुकना, अर्थात प्राणों के नियमन को कुंभक कहते हैं। जैसा कि प्राणायाम के 3 हिस्से होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक अर्थात सांस भरना, इसी प्रकार दूसरे हिस्से का अर्थ होता है सांसों को रोकना तथा तीसरे हिस्से का अर्थ होता है सांसों को छोड़ना। इन तीनों हिस्सों के बीच में है कुंभक, अर्थात यह शरीर भी एक कुंभ है जिसमें प्राणों का प्रवाह है। पर जब हम प्राणों को रोककर पूरे शरीर को प्राणमय बनाते हैं तो यह घर पूर्ण हो जाता है। इस जीवन में हमने कितना खोया, किन किन व्यर्थ प्रपंचों में हमने अपनी सांसें गंवाई। सांसों की महत्ता को दर्शाता यह महापर्व योग और संन्यास तथा आत्मदर्शन का संगम अर्थात कुंभ मेला है। प्रयागराज कुंभ में केवल तीर्थ यात्री के रूप में मनुष्य ही नहीं जाते, वहाँ एक और देवताओं का पूरा वास होता है। देवता जाते हैं। माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति हूँ आव सब कोई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, यही बात भगवान वेदव्यास ने कहा। तो वहाँ सारे के सारे जब तीर्थ उपस्थित होते हैं, इसमें कुंभ मेला के समय और विशेष करके माघ के पर्व में सारे के सारे तीर्थ 3.5 करोड़ तीर्थ वहाँ उपस्थित रहते हैं। इस बार यह संगम अर्थात महाकुंभ मेला प्रयागराज में हो रहा है। यह महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। यह स्थल देश भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिकता और मनोरंजन का खास अनुभव प्रदान करेगा। कुछ धार्मिक गुरु इस महाकुंभ के संगम को वैष्णव कुंभ भी कहते हैं। इससे न सिर्फ देश अपितु विदेशों से भी लोग स्नान और दर्शन के लिए आते हैं और भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति के इस अनोखे संगम में प्रवाहमान हो जाते हैं। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए उसकी सही देखभाल करना आवश्यक है। HIV एड्स एक बेहद गंभीर रोग है जिसकी वजह से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और कई तरह के संक्रमण उसे प्रभावित करते हैं। अच्छी बात यह है कि HIV से बचाव किया जा सकता है। कैसे फैलता है HIV का संक्रमण और क्या है इससे बचाव के उपाय, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। एड्स एक गंभीर रोग है जिससे प्रभावित व्यक्ति में कई तरह के संक्रमण और जटिलताएं होने की संभावना रहती है। एड्स HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। HIV वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। जब HIV का संक्रमण लंबे समय तक शरीर में रहता है तो इससे एड्स रोग हो जाता है। HIV संक्रमण कई माध्यम से एक से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। HIV का वायरस रोग प्रतिरक्षा प्रणाली की CD4 कोशिकाओं पर हमला करता है। HIV विषाणु सीधे श्वेत रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण कर शरीर के अंतस्थ में उपस्थित आनुवंशिक तत्व DNA में प्रवेश कर जाता है, जहां इनमें गुणात्मक वृद्धि होती है। इन विषाणुओं की बढ़ी हुई संख्या दूसरी श्वेत रक्त कणिकाओं पर आक्रमण कर उन्हें क्षति पहुंचाती है, जिसके कारण रोग होता है, जिसे एड्स कहा जाता है। HIV है वो मुख्यतः जो फैलने के कारण है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से होता है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है। निडल सिरिंजेस जो कंटामिनेटेड है आपके ऊपर यूज़ कर दिया गया दोबारा, उससे होने के चांसेस हैं, जो यूजुअली IV ड्रग अब्यूज़र्स जो होते हैं वो करते हैं। शेयरिंग निडल से होता है। और कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स एंड ब्लड जो अगर आपके ऊपर ट्रांसफ्यूज़ किया गया तो उससे HIV होने के चांसेस होते हैं। HIV की जांच बहुत सारी हो गई हैं, आप बहुत तरीके से जांच कर सकते हैं। अलाइज़ा एक मेथड होता है जो ICTC सेंटर में 3 तरह से हम टेस्ट करते हैं। एक सैंपल को 3 तरह से टेस्ट करने के बाद उसमें से कोई 2 टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिससे हम
लेबल करते हैं कि द पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ HIV। ये मानव शरीर के तरल द्रवों में पाया जाता है। व्यक्ति के HIV संक्रमित होने के बाद एड्स रोग होने में कुछ समय लगता है। व्यक्ति के HIV से संक्रमित होने के बाद तुरंत ही कोई लक्षण नजर नहीं आते। इस दौरान संक्रमित व्यक्ति सामान्य लगता है और स्वस्थ दिखाई देता है। HIV वायरस के कारण CD4 कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। कोशिकाओं के नष्ट होने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और आखिरी चरण में व्यक्ति एड्स रोग से प्रभावित हो जाता है। HIV इन्फेक्शन का इलाज पूर्णतः मुफ्त भारत सरकार द्वारा उपलब्ध है। पूरे भारतवर्ष में 500-550 ART क्लिनिक हैं जहां की ये HIV की दवाइयां मिलती है, जो आपको एक गोली, एक टैबलेट रोज़ खाना होता है अपने फिक्स टाइम पे, और आप इससे बिल्कुल निरोग रह सकते हैं। दूसरी अन्य बीमारियां जो होने वाली होती हैं उससे उसका बचाव होता है और आप एक स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। अगर आप ART की दवाइयां खा रहे हैं, एंटीरेट्रोवायरल ट्रीटमेंट पे हैं, तो उससे आपका वायरल लोड जिससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं, जितना ज़्यादा वायरल लोड होगा उतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है आपको और बहुत ईजिली ट्रांसमिट हो सकता है। आप ART की दवाई खा रहे हैं तो आपका वायरल लोड सप्रेस्ड रहेगा। वो अगर दबा हुआ है वायरल लोड तो आपसे किसी और को HIV होने के चांसेस नहीं है ऑलमोस्ट। HIV संक्रमण के बाद धीरे धीरे लक्षण विकसित होते हैं। जब व्यक्ति को रोग हो जाता है तो उसे अन्य जटिलताएं भी घेर लेती हैं। रोगग्रस्त होने के बाद व्यक्ति में अत्यधिक थकान, वजन का घटना, बार बार दस्त होना, बार बार बुखार आना, खांसी व बलगम, कई तरह के संक्रमण होना, TB रोग होना, गले में खराश और सूजन, सिर दर्द और शरीर में दर्द, त्वचा पर चकत्ते या घाव, त्वचा में या अन्य अंगों में संक्रमण होना, इस तरह के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। HIV एक ऐसा संक्रमण है जो समय पर इलाज और सावधानियों द्वारा काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। HIV के इलाज के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग किया जाता है। यदि सही तरीके से इलाज लिया जाए तो व्यक्ति जटिलताओं से बच सकता है। HIV का संक्रमण कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए रोगी को उम्र भर इलाज और दवाएं लेने की आवश्यकता होती है। अपना HIV टेस्ट जरूर कराएं, HIV अवस्था के बारे में जानें और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट पे आएं। जितना जल्द आप ट्रीटमेंट पे आएंगे आपकी लाइफ की लॉन्गेविटी और बढ़ेगी, आप एक स्वस्थ लाइफ जी पाएंगे। जब आपकी ART की दवाई शुरू होगी 3 महीने के अंदर आपका वायरल सप्रेशन हो जाता है। आपसे किसी और को HIV ना हो, इसके लिए ज़रूरी है वो आप अपनी स्वस्थ लाइफ जी सकें, आपको कोई दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ना हो, ये ज़रूरी है कि आप ट्रीटमेंट पे हों। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारी मुश्किलें हैं आपकी ज़िंदगी में। आवश्यक है कि HIV से बचाव के उपाय के लिए कुछ सावधानी रखी जाए और साथ ही ये जाने कि इसके जोखिम या खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। HIV एड्स के बारे में जानकारी और जागरूकता इससे बचाव में उपयोगी है। कुछ सावधानियां अपनाकर HIV के संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। HIV के रोगी का इलाज जीवन भर चलता है और उसे कई तरह की जटिलताएं होने की संभावना हो सकती है। छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं इस संक्रमण से बचाव के लिए। यदि मां पॉजिटिव है HIV से तो उसके शिशु को बचाया जा सकता है HIV के संक्रमण से। साथ ही वो सावधानियां जो आपको HIV के संक्रमण से बचा सकती है उनका पालन करना है और इसके लक्षणों को लेकर सावधान रहना है। इससे आप स्वस्थ भी रह सकते हैं और HIV को रोक भी सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए DD न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। सर, आप ये बिल उस काउंटर पे जमा कर दीजिए। आंटी जी, मुफ्त इलाज की बधाई हो। मुफ्त इलाज? हाँ, मुफ्त इलाज। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली वालों को 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तब क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, बैग स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग एक ऐसा महामंत्र है जो स्वस्थ रखने में उपयोगी है। योग के उपयोग से आप निरोगी रह सकते हैं, कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साइटिका की समस्या काफी लोगों को प्रभावित करती है। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो इस समस्या को दूर रखने में और इससे राहत में उपयोगी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइटिका नर्व्स को लिए बारे में। साइटिका नर्व्स को स्वस्थ रखने के लिए आसनों के बारे में। ओके, तो उसके लिए देखेंगे पहले हस्तपाद गुष्ठासन, वेरिएशन नंबर 4। सांस भरते हुए पैर को पीछे लेके जाएंगे, सांस छोड़ते वापस आएंगे। फिर दूसरी तरफ सांस भरते हुए पैर को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते वापस, सांस को भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते वापस, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते वापस। इसी तरह से और एक आसन है लेटकर, जिसे कहते हैं सुप्त वक्रासन। इसके लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे और धीरे से इस तरह से पैरों को जोड़ लेंगे। दोनों हाथ पैर दोनों ज्वाइंट कर देंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ घुमाएंगे और गर्दन को साथ में बाईं तरफ। फिर सांस भरते हुए पैर को वापस सेंटर में लाएंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को बाईं तरफ ले जाएंगे और गर्दन को दाहिनी तरफ। फिर सांस भरते हुए पैर को वापस सेंटर में लाएंगे। अब देखते हैं तीसरा आसन, यष्टिक आसन। तो यष्टिक आसन के लिए पैर दोनों ज्वाइंट रहेंगे, दोनों हाथों को बगल में रखेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ एक साथ पीछे लेके जाएंगे, हाथों को ऊपर की तरफ, पैर के पंजे को बाहर की तरफ अच्छी तरह से खिंचाव देंगे। शरीर का ऊपरी हिस्सा ऊपर की तरफ, निचला हिस्सा नीचे की तरफ खिंचाव देंगे अच्छी तरह से। और फिर सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। यष्टिक आसन के बाद फिर चौथा आसन है शलभासन, जिसके लिए पेट के बल लेट जाना होता है। पेट के बल इस तरह से लेट जाएंगे, दोनों हाथों को टांगों के अंदर रख लेंगे, माथा जमीन पर। अब धीरे से चिन्ह लाएंगे जमीन के ऊपर। ये अभी श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे से सांस भरते हुए नीचे लाएंगे, फिर बाएं पैर को सांस छोड़ते ऊपर उठाएंगे, फिर सांस भरते हुए नीचे लाएंगे। दोनों पैर एक साथ सांस छोड़ते ऊपर, फिर सांस भरते हुए धीरे से नीचे। तो अभी आपने ये जो आसन सीखे, ये आसन बहुत हेल्प करते हैं साइटिका नर्व्स को स्वस्थ रखने के लिए। तो आइए और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं साइटिका नर्व्स को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। आजकल ये साइटिक पेन ये बहुत कॉमन देखा गया है, क्योंकि या तो लंबे समय खड़े रहते हैं हम या लंबे समय बैठते हैं, और ये दोनों चीज़ों में साइटिक का नर्व जो है, साइटिक नर्व, वहाँ प्रेशर आता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पोस्चर पर हम ध्यान दें। हम जब भी बैठे ज़रा सीधे बैठे, जब भी लेटते हैं घुटने के नीचे जरा सा तकिया रख के या गोल गोदड़ी को लपेट के घुटने के नीचे रख के लेटे, दोनों बाजू टर्न भी करें। लेकिन उससे 15 मिनट इस तरह दिन में 2-3 बार लेटे हों तो पेन में काफ़ी निजात मिलेगी, बहुत अच्छा रहेगा, पेन गायब ही हो जाएगा। कोशिश ये रहे कि धूप ज़रूर लें, पीठ पे, रीढ़ की हड्डी पे धूप लेना बहुत फ़ायदा करेगा।
और देखा जाए कि खाना इस तरह का खाए कि वज़न ना बढ़े। बढ़ा हुआ वज़न नर्व पर प्रेशर देगा, इसलिए कोशिश ये रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइट पर नहीं जाना है, मगर कोशिश ये रहे कि थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करते रहें, कुछ आसन करें, बहुत फ़ायदा होगा। नमस्कार। अक्सर समस्याओं का छुपा होता है समाधान समस्याओं में ही, और इसी के लिए उपयोगी होता है ज्ञान। चाहे भाषा की बात हो या फिर जीवन की परिस्थितियों को बदलने की, ज्ञान बेहद उपयोगी है। संस्कृत पाठशाला में आज हम बात करेंगे स्तोत्र और सहस्त्र, इन दो शब्दों के शुद्ध रूप के बारे में। किस प्रकार से शुद्ध लेखन और उच्चारण में इनका किया जा सकता है उचित प्रयोग, और इनके प्रयोग में हम न करें अशुद्धि, इसी के लिए वाक्यों का अभ्यास लेकर आए हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। तो आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान। नमोस्तु दर्शकेभ्यः सर्वेभ्यः, स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाः अभिनव कक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला को लेकर मैं हूं आप सभी के समक्ष उपस्थित, क्योंकि आप जानते ही हैं कि संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा हेतु शुद्ध उच्चारण और लेखन होते हैं अनिवार्य। इसलिए ही इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से हो रहे हैं परिचित, बल्कि कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप उन शब्दों के संप्रत्यय को कर रहे हैं दृढ़। आपको याद होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में स्तोत्र को स्त्रोत या स्रोत के रूप में लिखने और पढ़े जाने की प्रवृत्ति के बारे में बताया था। तो स्तोत्र को स्त्रोत या स्रोत के रूप में हम भूल कर भी प्रयोग ना करें, इसके लिए कुछ वाक्यों के प्रयोग का हम अभ्यास कर लेते हैं। जैसे महाकवि कालिदास का एक प्रसिद्ध पद्यांश है, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, अर्थात स्तोत्र या स्तुति किसके लिए तुष्टिकारक नहीं होते। दूसरा वाक्य है शिव महिम्न स्तोत्रम अथवा शिव महिम्नः स्तोत्रम शिवस्य महिम्नः वर्णनमयम्, अर्थात शिव महिम्न स्तोत्र या शिव महिम्नः स्तोत्र शिव की महिमा की वर्णन से भरा है। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं, स्तुति स्तुतिवचन संघातः वा स्तोत्रम इति उच्यते, अर्थात स्तुति या स्तुति वचनों के समूह को स्तोत्र कहा जाता है। यहाँ हमने स्तोत्र के उच्चारण और लेखन पर दिया है विशेष अवधान, अर्थात स्तोत्र में अर्ध सकार के बाद त और ओ इन दो अक्षरों का संयोग है और इसके बाद त्र इस संयुक्त अक्षर का। यदि हम यह ध्यान में रख लें तो कभी भी स्तोत्र के स्थान पर स्तोत्र या स्रोत जैसे उच्चारण या लेखन हमारे प्रयोग में ही नहीं रह सकेंगे। अर्थात हमें इस शब्द के उच्चारण की ओर अधिक साकांक्ष रहने की है आवश्यकता, ताकि हम आज की प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति के अनुसार इस शब्द से जुड़ी अशुद्धियां न करें। अस्तु, अब बढ़ते हैं हम आगे एक ऐसे ही शब्द की ओर जिसके लेखन और उच्चारण में हम सामान्य रूप से अब अधिक अशुद्धि करने लगे हैं, और वह शब्द है सहस्र, जिसे सहस्त्र इस रूप में न केवल लिखने की ही बल्कि बोलने की भी प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति बढ़ गई है। पर हम जब अर्ध सकार के बाद र इस अक्षर का ध्यान रख लें तो सहस्र इस शब्द के प्रयोग में हम अपने आप को अच्छी स्थिति में पाएंगे, अर्थात उसका अशुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे। तो यह शब्द सहस्र इस रूप में ही सर्वथा शुद्ध है। इस संस्कार को और दृढ़ करने के लिए आइए इसी क्रम में संस्कृत वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। शतापेक्षया सहस्रम तु अधिकम भवति एव, अर्थात 100 की अपेक्षा 1000 तो अधिक होता ही है। दानक्रमे शतम दीयमानं वा सहस्रम वा इति कः चिन्तयति, अर्थात दान के क्रम में 100 दिए जा रहे हैं या 1000, इसकी चिंता कौन करता है। ऐसे ही अगला वाक्य ले लेते हैं, तत्र सहस्रशः जनाः तस्य सम्मानार्थम उपस्थिताः आसन्,
अर्थात वहां हजारों हजार लोग उसके सम्मान के लिए उपस्थित थे। तो आज आपने स्तोत्र और सहस्र इन दो शब्दों के शुद्ध स्वरूप और उनके लेखन तथा उच्चारण के बारे में जाना, और विशेष रूप से कुछ वाक्यों के साथ इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को भी आपने कर लिया है हृदयंगम। हम इसी विश्वास के साथ आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा को करते हैं समाप्त। पुनरपि भवतां संस्कृतानुरागिणां समक्षम एवं विधम अभ्यासक्रमम् आनीय उपस्थापयिष्यामि। तावत् नमो नमः। जीवन में उचित प्रशंसा साहस देती है, वहीं झूठी प्रशंसा लापरवाह और कमजोर बनाती है। मूर्ख व्यक्ति यदि उसकी प्रशंसा हो तो वो अहंकारी बन जाता है और विवेकी व्यक्ति जो है विनम्र बनता है। इसलिए जीवन में प्रशंसा का जितना महत्व है उतना ही महत्व आलोचना का है, क्योंकि हर निंदा करने वाला आलोचना करने वाला निंदक नहीं होता और हर प्रशंसा करने वाला शुभ चिंतक नहीं होता। इसलिए यदि आप प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं, उसके साथ उतना महत्व उस व्यक्ति को दीजिए जो आपकी आलोचना करता है, क्योंकि अपनी त्रुटियों को सुधार कर आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, अपने जीवन को संवार सकते हैं। अपने जीवन में बदलाव करते रहिए, हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। आज के अंक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।